सुनाऊंगा। अरण्य कांड में सबसे पहले मंगलाचरण में 2 श्लोकों का वर्णन है। इसके बाद में जयंत की कुटिलता का वर्णन है। जयंत को भगवान राम के होने में, ब्रह्म होने में संशय हो गया। कौआ का रूप बनाया इंद्र के बेटा जयंत ने, और भगवान श्री राम पुष्प चुन रहे हैं। राम कथा में 2 प्रसंग विशेष हैं। एक है पत्नी व्रत धर्म, 2 धर्म विशेष हैं। एक है पत्नी व्रत धर्म और एक है पति व्रत धर्म। हमारी कुछ माताएं कहती हैं, चौंजिया रामायण में सब नारिन के लिए धर्म है, इन नरन के लिए कछु ना है। जितने धर्म अब तक चर्चा करिए, नारी धर्म, नारी धर्म, नारी धर्म, पत्नी धर्म, पत्नी धर्म, पति का कोई धर्म ना है। इस अरण्य कांड में सबसे पहले तुलसी बाबा ने पति धर्म लिखा है, फिर पत्नी धर्म बाद में लिखा है। पहले पति के क्या धर्म हैं। यदि पति वास्तव में उस धर्म का पालन करे तो पत्नी भी उसी धर्म का पालन जरूर करेगी। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, पत्नी पति को वास्तव में नारायण का दर्जा दे और पति पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा दे। पति पत्नी को लक्ष्मी माने और पत्नी पति को नारायण माने तो उस ग्रस्त का वातावरण स्वर्ग जैसा बन जाता है। जो श्रेष्ठ नारी होती हैं, श्रेष्ठ महिला होती हैं, जो पति की आज्ञा में रहती हैं, उनको किसी गुरु की शरण में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वह नारियां जो गुरु की शरण में चली जाती हैं और पति आज्ञा के अंदर नहीं रहती हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती हैं, तो वह बहुत बड़ी अधर्मी महिला मानी गई है शास्त्रों में। गुरु की शरण में जाने का तब लाभ मिलता है जो एक श्रेष्ठ नारी अपने गुरु की, अपने पति की आज्ञा के अंदर रहकर के मर्यादित जीवन जीती हो, फिर गुरु की शरण में जाकर के उसे कल्याण का रास्ता प्राप्त हो सकता है, अन्यथा उसे फिर कल्याण का रास्ता प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान श्री राम पुष्प चयन करने के बाद में आभूषण बनाते हैं और सीता के महाराज सीता को पहनाते हैं। अब यह जो इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत, उसको यह बात सुहाई नहीं। बोले यह तो कोई कामी पुरुष है, यह परमात्मा नहीं। कौवा का रूप बनाया और सीता माँ के पांव में चोंच मार दी। रक्त रिसने लगा। सीता भक्ति है, भक्ति का अपमान कर दिया, फिर भगवान उसे छोड़ेंगे? वह जहां भी गया भगवान कि महाराज उस वाण ने उसको छोड़ा नहीं। फिर नारद जी की शरण में ले गई है। नारद संत हैं, संत की जो शरण ले लेता है महाराज भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इसके बाद में यह प्रसंग बड़ा विचित्र है, पर समय का अभाव है। इसके बाद में भगवान श्री राम आगे बढ़े हैं। अत्रि महात्मा से मिलन हुआ है, सीता अनुसुईया का मिलन हुआ है। सीता माँ ने अनुसुईया माँ से निवेदन किया, माँ मुझे पातिव्रत धर्म की शिक्षा दो। तो अनुसुईया माँ ने कहा, हे सीता तुम तो इतनी पावन हो, तुम्हारे नाम को लेकर के संसार की नारियां पावन हो जाएंगी, और वह उपदेश पातिव्रत धर्म का मुझसे श्रवण करना चाहती हो तो मैं तुमको क्या उपदेश दे सकती हूँ। लेकिन आपने मुझसे कहा है तो मैं आपको कुछ उपदेश, जो उपदेश दे रही हूं वह आपको उपदेश नहीं दे रही हूं, ये तो संसार की नारियों के लिए उपदेश दे रही हूं। माता पिता भ्राता हितकारी, माता पिता और भाई हित करने वाले होते हैं, लेकिन एक सीमा तक सीमित सुख प्रदान करते हैं। लेकिन असीमित सुख प्रदान कौन करने वाला होता नारी के लिए? बोले उसका पति। और वह स्त्री अधम है जो पति सेवा नहीं करती है। बिना पति की आज्ञा के एक नारी को कोई व्रत धारण नहीं करना चाहिए।
बिना पति की आज्ञा के कोई उपवास नहीं करना चाहिए। पतुराज्ञाम बिना नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरेत भर्तु सा नारी नरकम ब्रजेत। बिना पति की आज्ञा के जो नारी उपवास करती है, बिना पति की आज्ञा के जो नारी कोई तीर्थ स्थान में जाती है, बहुत सी कहती है ना, अरे मैं कोई गलत स्थान पर थोड़ी जा रही हूँ, तीर्थ करने जा रही हूँ। पति की आज्ञा है तो जाना चाहिए, पति की आज्ञा नहीं तो नहीं जाना चाहिए। आयुष्य मरते वर्तु, क्या दंड मिलता है? बोले आयुष्य हरते वर्तु, उसके पति की उम्र कम हो जाती है। नारी नरक मृजेतः, ऐसी नारी को फिर नरक में भी स्थान प्राप्त नहीं होता है।